हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये भी हो रहे हैं शाम के 6:45 और जस्ट अभी आई हूँ मैं ऑफिस से। एंड उसके बाद ना सबसे पहले संध्या आरती शाम के मैंने कर ली है और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ना बच्चों ने काफ़ी टाइम से फरमाइश करके रखी थी कि मम्मी निमकी और ठेकुआ बना दो, बट टाइम नहीं मिलने की वजह से ना हो नहीं पा रहा था। और जिस दिन टाइम मिलता उस दिन पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा थकावट लगती थी ना कि फिर मैं ऐसे स्किप कर देती थी। बट वही है कि आप अगर टाइम के चक्कर में रहो ना कि टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो वो तो हम होम मेकर की लाइफ में है नहीं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा हर एक काम के लिए, तभी वो हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा ना आजकल करने की बजाय जब जितना टाइम मिलता है ना इस काम को निपटा लूँ। तो मॉर्निंग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सच में मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। चाहे आप कितनी भी जल्दी क्यों ना उठ लो, पॉसिबल ही नहीं होता है। तो अभी शाम में ऑफिस से आने के बाद काम तो वैसे रहते ही हैं, लेकिन इसी बीच मुझे इस काम के लिए भी टाइम निकालना था। तो कल मैंने आटे के साथ निमकी पहले बना के रेडी कर लिया है। तो निमकी रेडी है, बस मुझे ये ठेकुआ बनाना है। तो बच्चों की फरमाइश पूरी हो जाएगी और इसी बहाने बच्चे खुश भी हो जाने वाले हैं। तो ठेकुआ का जो ये आटा है ना लगभग रेडी है। थोड़ा बहुत मैं और मिक्स करूँगी, उसके बाद ये एकदम रेडी हो जाना है ठेकुआ बनने के लिए। और जब हम ठेकुआ का आटा बनाते हैं ना तो उससे एकदम बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। क्वांटिटी एकदम हिसाब से रखनी होती है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ ना तो फिर ठेकुआ अच्छे बनने ही नहीं है। और मैं ना बहुत टाइम के बाद ठेकुआ बना रही हूँ, मतलब उतना नहीं बनाती हूँ ठेकुआ। निमकी तो जब मन किया तब बना लेती हूँ, बट ठेकुआ उतना नहीं बनाती हूँ। तो मैं ना डर डर के ही बना रही हूँ, क्वांटिटी एकदम हिसाब से रख रही हूँ कि कहीं कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो सारा ठेकुआ ख़राब हो जाना है। और ये सारी चीज़ें में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप किसी चीज़ में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो एंड उसके बाद उसका रिजल्ट अगर अच्छा ना हो ना तो फिर बड़ा ख़राब लगता है। तो इसलिए ना एकदम ठेकुआ बनाने के समय ना मैं एकदम सीरियस सी हो जाती हूँ कि ख़राब ना हो, मतलब अच्छा बने, आपकी मेहनत सफल हो। तो हम यहाँ बैठ गए थे ठेकुआ ठोकने के लिए, क्योंकि अकेले तो पॉसिबल है नहीं, हालत ख़राब हो जानी है। सारा ठेकुआ ठोको भी अकेले, फिर फ्राई भी करो। तो इसलिए मैं ना इन लोगों के साथ लेके बैठ गई थी कि आप लोग थोड़ी हेल्प कर दो तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है। सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ और एक लगातार काम चल रहा है जो चल रहा है। तो आधा ठेकुआ ठोक के मैं आ गई थी किचन में फ्राई करने के लिए, क्योंकि तेल गर्म हो चुका था। और ठेकुआ ना एकदम मीडियम आंच में बनती है, तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो मैंने गैस अभी ऑफ़ कर दिया है, नहीं तो ठेकुआ जल जाना था। और ठेकुआ जो बनता है ना एकदम मीडियम आंच पे बनता है। स्लो बनेगा ना तो वो अंदर से बाहर से बहुत अच्छे से पकता है। उसके बाद फिर खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो जी मेहनत सफल हुई है, क्योंकि ठेकुआ बहुत अच्छे बने हैं। ये आप देख सकते हो, कलर भी देख सकते हो एंड सबसे अच्छी बात कि टूटे नहीं हैं। मेन डर ना इसी बात का रहता है कि जैसे ही आप तेल में डालोगे, अगर क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम बेसी है ना तो फिर वो भुरभुराने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो वो नहीं हुआ है। वो सबसे अच्छी बात है कि प्रॉपर ठेकुआ एकदम अच्छे से निकले हैं। तो जब तक बाकी ठेकुआ बनते हैं ना तब तक मैंने सोचा क्यों ना आटा भी गूँथ के रख लूँ, क्योंकि रात के खाने की तैयारियाँ भी मुझे साथ ही साथ करनी पड़ेगी। और अभी ठेकुआ बनते बनते बहुत टाइम लग जाना है। तो अगर खाने की तैयारियाँ मैं कर लूँ ना तो फिर फटाफट खाना बन जाने वाले हैं। तो इसलिए ना मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया था। और वैसे भी जब हम रोटियाँ बनाते हैं ना तो थोड़ी देर पहले ही आटा गूँथ के रख देते हैं, ताकि रोटियाँ सॉफ्ट बने और फूले। तो सबसे पहले ना आटा गूँथ के साइड में रख देती हूँ और धीरे धीरे ठेकुआ फ्राई हो ही रहेंगे। गैस में टाइम थोड़ा लग ही जाना है। इसी बीच थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे काम है ना वो भी मैं ख़त्म करते जाऊँगी, ताकि काम एटलीस्ट टाइम पे ख़त्म हो। एक्चुअली बोला जाए ना तो हम जो होम मेकर होती है ना मल्टीटास्किंग होती है। सच में जितना भी तारीफ़ करो ना कम है, क्योंकि एक बार में हम ना जाने कितने काम साथ में करते जाते हैं। तो जैसे मैं अभी ठेकुआ फ्राई कर रही हूँ ना, उसी बीच बीच में घर के बाकी हिस्सों में घूम ले रही हूँ, ताकि जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं ना वो निपटाते चलूँ।
तो मैंने मॉर्निंग में ही कपड़े लगाए थे धुलने के लिए, लेकिन टाइम हो गया था तो मुझे निकलना पड़ा था और सारे कपड़े धुल के मशीन में वैसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा ना अभी फटाफट इन्हें डाल देती हूँ सुखाने, ताकि रात भर में थोड़े बहुत भी तो एटलीस्ट सूख जाए, क्योंकि दोपहर में अच्छी खासी धूप रहती है तो कपड़े आप डालो ना तो 2 घंटा 3 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाने हैं, लेकिन रात में वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद आपको इसी पंखे के नीचे डालना पड़ता है या फिर अच्छे से आयरन कर दो। तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको स्मूथली अच्छे से करते जाऊँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब बारी है बच्चों के रूम की बेडशीट बदलने की, क्योंकि यहाँ जो मैंने बेडशीट लगाई थी ना वो थोड़ी गंदी हो रखी थी, तो उसे मैंने हटा दिया है। और सुबह जैसे मैंने कहा कि टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है एक्स्ट्रा काम करने के, जो काम आपके बंधे हुए ना सिर्फ आप वही कर पाओगे, एक्स्ट्रा अगर आप सोचोगे भी ना तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बेडशीट मैंने उठा दी थी, बट बेडशीट मैं बिछा नहीं पाई थी। तो अभी टाइम है तो ये सारे काम भी निपटा लेती हूँ, ताकि फिर सुबह वाला हेडेक ना रहे कि बेडशीट भी चेंज करनी है, बदलनी है। तो जी ठीक हुआ भी बन गए थे, और जो थोड़े बहुत काम थे ना घर के वो भी मैंने ख़त्म कर लिए थे। अभी मुझे सिर्फ रात का खाना बनाना है, और थोड़े बहुत कपड़े हैं वो आयरन करने हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है। कितनी भी कोशिश कर रही हूँ ना कि थोड़े थोड़े करके कपड़े आयरन करके रखती जाऊँ, बट वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन उन सारे कामों को करने से पहले ना थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, हालत ख़राब हो रही है, मतलब आँख ना खुद ब खुद बंद जा रहे हैं। तो इसलिए ना मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आ गई थी, थोड़ा सा मैंने वॉक कर लिया, थोड़ी देर बैठ गई, और अभी ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अब मैं वापस से जो थोड़े बहुत काम है वो कर सकती हूँ। तो फाइनली सारे काम ख़त्म करने के बाद ना बस ये काम बचा हुआ था, और बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं कल से, तो उनके स्कूल ड्रेसेस भी आयरन करने थे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कपड़े थे तो वो भी आयरन करने थे। बट एक दिन में पॉसिबल होना नहीं है, तो धीरे धीरे करके कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे अगर 2-4 कपड़े भी मैंने आयरन कर लिए ना तो फिर वो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाने वाले हैं। बट देखते हैं, क्योंकि आयरन करना भी ना बहुत बड़ा हेडेक है, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं हो ना तो वो तो हेडेक लगती ही लगती है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके ना ये आयरन वाला हेडेक ख़त्म करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रात काफ़ी हो गई है, मैं करती हूँ फ़िलहाल आयरन, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और उठने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि आदत है मेरी उठने के साथ ना सीधे सबसे पहले बालकनी में आती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए पहले तो विंडो खोल लें ताकि बाहर की जो शुद्ध हवा है ना वो घर में एंटर हो सके, एंड उसके बाद चलते हैं किचन। ओके, तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं तो उनके लिए मुझे लंच और नाश्ता रेडी करना है। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही है। क्या बनाना था वो कल रात में ही मैंने सोच लिया था। तो काबली चने मैंने थोड़े से भिगो के रख दिए थे और उसे बॉईल कर दिया है, और अभी मैं यहाँ मसाले फ्राई कर रही हूँ। तो सारी प्रिपरेशन ना मैंने रात में ही करके रख ली थी, क्योंकि अगर आप सोचो ना कि सुबह मैं जल्दी उठ के सारी प्रिपरेशन कर लूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, तो उस चक्कर में ना बहुत लेट हो जाना है, कुछ बनता है कुछ नहीं बनता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, चाहे आप कितनी जल्दी भी उठ जाओ बट फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। तो अगर रात में आपने की थोड़ी बहुत तैयारियां कर ली हो ना तो सुबह के लिए अच्छा हो जाता है कि सब कुछ फिर टाइम पे हो जाता है। तो यहाँ धीरे धीरे इंडक्शन में मसाले फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 7 बजे ये लोग निकल जाते हैं घर से। तो 1 घंटा टाइम रहता है जिसमें ये प्रॉपर अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता करके फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो इन्हें फटाफट उठाती हूँ। वैसे एक बार में उठते नहीं है, जब तक आप 2-3 बार आके ना उठाओ। तो जी मसाले हो गए हैं फ्राई। तो काबली चना जो मैंने बॉईल करके रखा है ना उसे इसमें ऐड कर देते हैं, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे
और जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे ना तो उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। वैसे मैंने ना चाय पत्ती वाली पानी बॉईल करके रखी है, तो वो पानी डालने से क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद फिर आप जितना पानी की ज़रूरत है वो अलग से प्लेन पानी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे में ना चाय पत्ती वाली जो पानी होती है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोले बनकर रेडी थे, बस मुझे बनानी थी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो चलिए पूड़ी फटाफट बना लेते हैं क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। और अभी मुझे इधर नाश्ता रेडी करके ना सबसे पहले उन्हें नाश्ता लगाना है और उसके बाद उनका लंच पैक करना है, और फिर मुझे अपने लंच के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना है क्योंकि पूड़ी मुझे ले जाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोच रही हूँ ना चूड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। तो फ़िलहाल तो बच्चों को स्कूल भेज लूँ, उसके बाद फिर अपनी तैयारी करूँगी। तो चलिए इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, कि चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।